हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये आपके आईजीआई का पेपर का जो पार्ट 2 है ये रहने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। इससे पहले वाला ही वीडियो अपलोड है और 100% यही क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी मेरी बच्चों से बात हुई और उन्होंने बताया था कि सर इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। पिछले पार्ट में हमने रीजनिंग के कम क्वेश्चन किए थे और अब की बार ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना अच्छे आपका एक बार तो दिमाग घूम जाएगा, लेकिन फिर भी आप है ना वीडियो को पूरा अंत तक देखना और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको, और आप तो पूरा ध्यान से देखिएगा। ये पेपर का पार्ट 2 है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए 20 क्वेश्चन, जिसमें से 20 के 20 आने की उम्मीद है और उसमें से पेपर देके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ उसमें से 17-18 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहे हैं, यानी काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। और आप है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप है ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 90% 93% लोग है ना वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए वीडियोज़ है वो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी लेके आ रहा हूँ, और अब से ऐसा करेंगे कि आपको डेली वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको डेली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। जितने भी व्यूज़ आते उतने नीचे कमेंट मिलने चाहिए कि हाँ हमें डेली वीडियो चाहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, तो आपको वीडियोज़ पूरी देखते जाना है। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है भारत का सौर ऊर्जा संचालित प्रथम हवाई अड्डा, जो कि 2023 से पूछा जा रहा है। 2023 में भी पूछा गया था सेम टू सेम क्वेश्चन, और 2024 में भी आपके पूछेगा, 100% पूछेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोचीन केरल वाला। कौन सा हो जाएगा? कोचीन केरल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोलकाता एयरपोर्ट का नाम। देखो हम रिस्क है वो 1% भी नहीं लेते। ये नहीं कि सर जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे ईस्क है, या जहाँ पे ईस्क है वहाँ पे रिस्क है। तो इस प्रकार नहीं करना आपको पेपर में रिस्क नहीं लेनी है। जो सवाल बता रहा हूँ इसका मतलब 100% छपेगा, और पार्ट फर्स्ट वाला और पार्ट सेकेंड वाला 100% छपेगा। आप वहाँ पे जाके देख लेना अच्छे से। कोलकाता एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका पुराना नाम दमदम एयरपोर्ट है। जिसका पुराना नाम क्या है? दमदम एयरपोर्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो कोलकाता एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका पुराना नाम दमदम एयरपोर्ट है। 100% छपेगा, और आप इसको चाहे कितने भी स्टार पॉइंट बना के लिख लो, 100% छपेगा तो छपेगा। बोल दिया तो बोल दिया। नेक्स्ट है आपके कोलकाता में, देखो एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और एक बागडोगरा है। बागडोगरा भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको 100% ये तो याद होना ही चाहिए, और बागडोगरा भी याद कर ही लो। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आईजीआई एयरपोर्ट के पास बड़ा हवाई अड्डा कौन सा बन रहा है या कौन सा है? तो आपके ये आगरा एयरपोर्ट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग के क्वेश्चन, और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपका दिमाग इधर उधर होना, या आते हो आपको क्वेश्चन या बिल्कुल भी नहीं आते हो तो भी आपको ये देखने, और इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैं वो सिंपल नहीं लेके आया हूँ। जिस फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, उसी फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है। यानी कि इस प्रकार का A गुणा B का मतलब है A B की पत्नी, यानी कि पहले वाली दूसरे वाले की क्या है? पत्नी। A प्लस B का मतलब है, पहला देखो कौन सा A लिखा है और फिर B लिखा है, तो A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, और A भाग B का अर्थ है A B की पुत्री। यानी कि आपसे इस प्रकार का दे रखा होता है, ठीक है। और फिर पूछता है कि एक ये इस प्रकार की सीरीज दे देगा। यहाँ पे दे रखी है P प्लस Q भाग R गुणा T में T का P से क्या संबंध है, यानी कि T कौन है? P के वास्ते, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार करना है ध्यान से देखना थोड़ा सा।
इसको आपके छोटा करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये P प्लस Q, यानी यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस वाला पकड़ो, प्लस वाला 2 नंबर पे आ रहा है, यानी कि पहले वाला दूसरे का क्या है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाला दूसरे का भाई, यानी कि Q भाई है किसका, अरे देखो P भाई है किसका, Q का। तो P भाई है Q का, तो जो मेल होते हैं उसके आप ऊपर प्लस लगा दो और जो फीमेल होते हैं वो माइनस लगा दो। तो अभी Q का हमें नहीं पता, Q का हमें नहीं पता, तो क्या लिखोगे, P भाई है किसका, Q का। अब ये हमें नहीं पता कि Q क्या है, बहन है भाई है क्या है, जो भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे बढ़ो Q R का, यहाँ पे देखो कलर चेंज कर देता हूँ। Q R का क्या लगेगा, यहाँ पे देखो भाग वाला क्या दे रखा है, पहले वाला दूसरे की पुत्री है। तो Q किसकी पुत्री है, R की। R की पुत्री कौन है, Q, ठीक है। ये देखो ये हो जाएगी पुत्री, ठीक है। फिर R गुणा T, गुणा का मतलब क्या है कि पहले वाला दूसरे की पत्नी है। तो R पत्नी है T की, तो R पत्नी है T की। किसी कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना, अरे बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको डाउट, ठीक है। आया ये समझ में। तो R पत्नी है T की, तो R अगर पत्नी होगी तो T आपको पता है हस्बैंड हो गई ना। तो ये हो गया आपका इस प्रकार का रिश्ता। तो देख लो, मिला लो एक बार ही, फिर मैं आपके इसके क्लीन कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। चलिएगा अब देखो, इसको इतना आ गया समझ में। अब पूछा है कि T है वो P का क्या लगेगा, ऐसे ही पूछा है। तो T P का क्या लगेगा। अगर देखो ये तो दोनों बहन भाई है, यानी जो Q के लगेगा वही P के लगेगा। लेकिन R की पुत्री कौन है, Q, तो R का पुत्र कौन होगा, P, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बहन भाई है, ठीक है। तो अगर R इनकी माता है और R और T आपस में पति पत्नी है, तो बताओ T इसके पिताजी लगेंगे ही नहीं लगेंगे। तो T इसके पिताजी हो गए ना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो आप वापस देख लेना, आपको आ जाएगा। अरुण रोहित का पिता है, ये मत कहना कि सर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लेके आए हो। तो आगे और भी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। और इनमें से ब्लड रिलेशन वाले में से 2 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। अरुण रोहित का पिता है, इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जिस प्रकार दे रखा होता है ना उसी प्रकार लिखते जाना है। देखो अरुण रोहित का पिता है, तो रोहित के पिता कौन है, अरुण। रोहित का पिता है अरुण, कौन है, अरुण, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। रोहित माला का भाई है, रोहित है वो किसका भाई है, माला का भाई है, माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है, माला किसकी पत्नी है, माला है आपके दिलीप की पत्नी। तो दिलीप की पत्नी कौन है, माला। तो ये आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा। देखो अरुण रोहित माला दिलीप, तो ये मिटा दूं मैं आपके, मिटा दिए। अब देखो अगला क्या पूछा है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। दिलीप है वो रोहित के क्या लगेगा। देखो रोहित माला के तो क्या है भाई, और माला दिलीप की है पत्नी। तो आप ये सोचो कि आप दिलीप हो और आपकी पत्नी माला है और माला का एक भाई है रोहित, तो वो आपका साला हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो आपका साला हुआ तो आप उसके क्या हुआ, जीजा जी वेग नहीं हुए। तो यहाँ पे पूछा कि दिलीप कौन लगेगा, दिलीप क्या लगेगा, रोहित के। तो ये क्या लगेगा, जीजा लगेगा। क्या लगेगा, जीजा जी, जीजा जी क्या लगेंगे, जीजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डेंजर क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको छुट्टियों में सॉल्व कर लोगे और ऐसा क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया कि सर ऐसे क्वेश्चन है वो दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो अब आपके दिमाग ख़राब नहीं करेंगे, देखना। $1 का अर्थ है कि ए बी का पति है। ए हेज का मतलब है कि ए बी का भाई है। ए स्टार बी का मतलब है कि ए बी की माँ है। तो $Q स्टार R हेज एस का क्या मतलब होगा। देखने में डेंजर लग रहा होगा, लेकिन ये इतना डेंजर है नहीं, ठीक है। चलिएगा छोटा कर लेते हैं
और हाँ, अब आपके लिए ना रेगुलर क्लासेज आती जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। तो बताओ रेगुलर क्लासेज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अगर आप कमेंट करोगे कि आनी चाहिए, यस सर क्लासेज लानी चाहिए, अगर आप ऐसा कमेंट करोगे तो आपको क्लासेज मिलती जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीडीएफ का तो मैं बार बार बताता ही रहता हूँ, अगर आपने पीडीएफ नहीं खरीदी तो आप खरीद सकते हो। आप इस पर व्हाट्सअप कर देना 7568135085। 300 रुपये की पीडीएफ मात्र 150 रुपये में मिल रही है, ठीक है, चलिएगा। क्यों ये देखो कम में मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे पीडीएफ खरीद रहे हैं, तो हमारा क्या खर्चा निकल जाना चाहिए और ज़्यादा कुछ हमें लाभ की इतनी आवश्यकता है नहीं। तो खर्चा बहुत बच्चे खरीद रहे हैं, जितने ज़्यादा खरीदेंगे पीडीएफ उतनी सस्ती होती चली जाएगी। हाँ, $P यहाँ पे देखो इसका पूछा है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, आपको भी इस प्रकार लिख लेना। तो $P का मतलब क्या है? $P यानी कि PQ का पति है, PQ का पति है, लिख लिया इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट है QR का Q*R। तो स्टार का मतलब है पहले वाला दूसरे की माँ है। तो देखो पहले वाला कौन है? QR की माँ है, तो लिख लिया QR की माँ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? QR की माँ है। देखो ये PD नीचे आ रही है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हेज एस। तो हेज का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हेज का मतलब है भाई, तो R इसका क्या है? भाई। जब आप इस प्रकार देखोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि सही कौन सा होगा, तो आप हर एक चेक कर सकते हो। PS का साला है, तो PS का साला है क्या? नहीं, PS का साला कैसे होगा? ये तो P है, वो इसका पिता होगा। PS का भाई भी नहीं है, और PS का पिता है। देखो P किसका पति है? Q का, तो जो Q के लगेगा वही किसके लगेगा? P के। तो RS क्या आपस में भाई है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, यानी कि PS का क्या होगा? पिता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये सीरीज वाला दे रखा है, यहाँ पे बहुत आसान है। 72 में से आप कितने माइनस करोगे? देखो 3 और 2 5 माइनस हो रहा है। यहाँ पे 67 से 63 आ रहा है, -4 हो रहा है। यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। एक तो ये सीरीज चल रही है। दूसरा क्या हो रहा है? 60 -5 हो रहा है, -4 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो -3 होगा, 5 4 3 5 4 3, इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। तो 51 में से 3 घटाओ, कितने आते हैं? 48। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो 3 का गुणा हो रहा है, 12 36 36 108, और 108 को 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा, फिर इसको गुणा करोगे तो ये आएगा। जब 972 को आप 3 से गुणा करोगे ना तो 2916 आएगा। बिना टाइम गवाए ये आपको मैं करवा रहा हूँ, तो आप है ना इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखो, ये आमने सामने से आप गुणा करो, यानी कि 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आया, 7 को 6 से गुणा किया तो 42 आया, तो 9 को 6 से गुणा करोगे तो 54 आएगा। ध्यान से समझो, वापिस समझा रहा हूँ। देखो 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आया, 7 को 6 से गुणा कर रहे हो तो कितना आता है? 42। तो 9 को भी किससे गुणा कर दो? 6 से, तो कितना आ जाएगा? 54 54। ये राइट आंसर। नेक्स्ट GILP, ये इस प्रकार का दे रखा है और अगला नंबर पूछा। तो G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, लंच 12 पे आता है, P 16 पे आता है। तो ये देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आया, यहाँ पे 9 से 12 में गए तो 3 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, आगे 5। जब 16 में 5 ऐड करोगे तो 21, और 21 पे U आता है। क्या आता है? U। तो U आपका राइट आंसर। तो आज के ये आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत शानदार है, और इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। आपके क्वेश्चन है वो इसी में से छपेंगे, तो आप पे विश्वास करना है तो 100% करना, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
ठीक है। तो नो टेंशन हो के आप पेपर दीजिएगा और आपके डेली क्लासेज मिलती जाएगी और आपको रेगुलरली क्लासेज देखनी है और 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार ही देख लो आप। ये पेपर वाली सीरीज़ तो आप घोट लो। और आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर जिसका पेपर दूर है ना, उसको देखो जो करवा रहे हैं ना, इनमें से 90% सवाल आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो 20 देखो 30 क्वेश्चन हो गए, तो 30 में से आपको 25 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और क्लासेज चाहिए तो यस सर लिख देना, क्लासेज आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।